अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं हेरिटेज में, जो जिसका नाम लोहे विरसा भी लोग कहते हैं। अक्सर इस्लामाबाद में लोकेटेड है ये। तो हेरिटेज म्यूजियम है ये भी एक तरह का। पहले भी हमारी वीडियो है म्यूजियम की आएंगी, तो आज हम फिर एक जो नया हमें पता चला था, क्योंकि पहले भी हमें इसका नहीं पता था, हमने भी अभी तक ये नहीं देखा है। पर इसकी जो लोकेटेड है वो लोहे विरसा के नाम पे जानी जाती है। कि हेरिटेज तो बहुत कम लोगों को पता होगा, लोहे विरसा ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। और ये इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है जैसे कि आजकल ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल, गाजी, उस्मान, उस तरह के ये किले हैं। जैसे कि ये गेट इस तरह का है, तो ये बैकअप हमने अच्छा लगा था हमें, इसलिए हमने ये चीज़ रखी है। तो अब हम चलते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। जो अंदर सामान रखा है वो भी दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, आज का व्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इंटर हो चुके हैं अंदर, इस लोहे विरसा के नाम से जो जाना जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं चीज़ें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। और स्टार्ट में ही आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी रिफ्रेशमेंट के लिए, और भी दीगर चीज़ें हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि खाने पीने की होगी। और ये उसी दौर के, जैसे कि जिस टाइम का ये किला टाइप का बनाया हुआ है, उस टाइम का इस तरह का डिज़ाइनिंग सामान हो गया, कपड़े हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई, वो भी साइड पर मेंशन है कि वो भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब साफ कर देते ना, मेंशन करी हुई है कि मौसम के मुताबिक किस किस टाइमिंग पे ये ओपन रहता है और किस टाइम बंद रहता है। ये टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और आगे चलते हैं हम लोग, इसी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं हम आपको। और काफ़ी रश भी हो रहा है यहाँ पे आज, क्योंकि फ्राइडे है, तो क्योंकि जुम्मे को काफ़ी लड़के फ्री भी होते हैं, तो आते रहते हैं वो लोग भी। और स्टार्ट में आपको ये मिल जाएगा म्यूज़िक देखने को। यहाँ पे ये भाई बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी म्यूज़िक बजा रहे हैं इस टाइम। तो इसी के साथ साथ हम आप आगे चलते हैं। और सकते हम इंटर हो चुके हैं अंदर, उसके हम आगे आए हैं। तो ये साथ ही ये बग्गी टाइप कहते हैं थे, तो इसमें भी आप बैठ के सवारी कर सकते हैं। पूरे एरिया के आपको राउंड देंगे, तो काफ़ी अच्छी लगी ये भी। तो उसी के साथ साथ अब हम अंदर चलते हैं जहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब हम टिकट लेने जा रहे हैं जी। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं आप, टिकट ले लिया हम लोगों ने। अब हम अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये शॉप नजर आई है, बड़े प्यारे प्यारे कहते हैं ना, जो साइड टेबलों पे लाइट्स रखी होती हैं, तो बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे डिज़ाइन करे हुए हैं। तो उसके साथ साथ ये भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर करी हुई हैं। तो आगे चलते हैं, तो हम आपको दिखाते रहते हैं साथ साथ चीज़ें। और काफ़ी अच्छा माहौल है, बड़ा डिसेंट सा माहौल हुआ है आज का यहाँ पे। और साथ ही ये चीज़ें आ गई हैं साइड पर, देखें आप, तो बाकायदा यहाँ पे हिस्ट्री मेंशन करी हुई है उन लोगों ने यहाँ पर, ये किस टाइम का किस टाइम से तक ये चीज़ें थी। ये जहाँ तक मुझे लग रही है कि ये सिंधी स्टाइल दिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं सारा ये सिंधी स्टाइल में चीज़ें रखी हुई हैं, पुरानी चीज़ें जैसा कि पहले के टाइम में जो चीज़ें चलती थी। और उसके साथ साथ ये साइड पर भी सामान काफ़ी रखा हुआ है। अब तो काफ़ी जदीद चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक हो गया। ये बाकायदा इन्होंने सामने चीज़ें मेंशन बड़ी प्यारी प्यारी सी करी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं आज तो। बाकी म्यूजियम से मुख्तलिफ है ये चीज़ें यहाँ नेक्स्ट की तरफ। तो ये सबसे पहले ये चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। वो जो सामने उन्होंने पत्थर के ऊपर तराश के बनाया हुआ है, गाजी मोहम्मद बिन कासिम, उसका वो बनाया स्ट्रक्चर टाइप सा। उसके बाद ये हिंदुओं का और वो जो सिखों जिनको पूजते हैं, बुत लिखा हुआ है इस पर खाली, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है मुगल टाइप होगा, जिनका मुगल खानदान उस टाइप होगा, जिन्हें वो पूछते हैं, इस तरह का कुछ है कोई सीन। आगे चलते हैं हम लोग। बाकायदा ये देखें, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकायदा नीचे सब चीज़ें मेंशन भी करी हुई हैं कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो उसके बाद इस साइड पे अगर देखते हैं, तो ये वही चीज़ें आ जाती हैं जो लोग थे उस टाइम के, हिंदुओं की आ गई हैं, सिखों की आ गई हैं,
मैं कह रहा हूँ कि जो हमने पहले के जो 2 व्लॉग करे हैं म्यूजियम के, उसके मुताबिक ये बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज हैं। पहले हमने जो चीज़ें दिखाई थी उनसे ये बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, क्योंकि हमने आज तक ये बुत शुद्ध नहीं देखे थे, तो अब ये भी देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बाकायदा ना पीछे तस्वीर सिंदरी बनाई हुई है, बहुत प्यारी सी सिंदरी लग रही है। ये भी देख सकते हैं, बड़ी डिजाइनिंग, बड़ी खूबसूरत थी, और कह सकते हैं ये काफ़ी मेहनत वाला काम हुआ है। बाकी सब कुछ यहाँ पे चीज़ों के नीचे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे लोग, ताकि लोग पढ़े, ताकि लोगों को हिस्ट्री का पता चले। तो आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं जाके। ये आगे चाइना को जो दिखा रहे होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा। अब ये चाइनीज़ का है, जिसे चाइनीज़ अपने कुराटो के मास्टर कहते हैं, या जिसे भी कहते हैं, कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है इन चीज़ों की। तो ये है कि स्टैचू बाकायदा उन्होंने बना के लगा दिया इस जगह पर। आगे चलते हैं, जैसे हम आ जाते हैं, ये बड़े प्यारे से ये लगाए हुए हैं कि सिंधी कबाइल हैं, ये सिंध का जैसे कबाइल होते हैं उस टाइप का ये बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। उसके बाद इस साइड पे अगर देखा जाए, यहाँ भी बहुत खूबसूरत से बनाए हुए हैं। ये क्या चीज़ है, सिंधी जोगी जिसे कहते हैं हम, ये उस टाइप इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है ये जगह। तो आगे चलते हैं, जैसे कि हम उसके बाद ये भी बड़ी यूनिक सी ना कि पुरानी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी डिसेंट सी, और माहौल एकदम इस कदर क्लियर कि इंसान कहे कि क्या बात है, इतनी साफ़ सुथरी जगह है। और ये उसके जैसे कि पहले के टाइम में जिस तरह के लिबास होते थे, जिस तरह के कपड़े, जिस तरह के चीज़ें रखने के लिए, ये उस तरह के बने हुए हैं चीज़ें, और बहुत ही यूनिक सी लग रहेंगे। इस जगह पे आके काफ़ी अच्छा लगा है आज हमें भी ये, और यकीन है कि आप लोगों को भी व्लॉग अच्छा लगेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो चलते रहते हैं आस्ता आस्ता आगे हम लोग भी। ये देख सकते हैं साइडों पर इन्होंने बाकायदा अपने वो जो कपड़े हैं उस तरह के, जो दुपट्टे हो गए, चादरें हो गई हैं, और काफ़ी चीज़ें दीगर ये जो साइडों पर सामान रखे हैं वो भी लगाए हुए। चलते हैं आगे, और ये देख सकते हैं बड़े प्यारे डिज़ाइन करा हुआ है। तो ये जो मशीन रखी हुई है, ये सब हाथ से बनी हुई है मशीन, और इसे उस टाइम रुई बनाने के काम आते थे, रुई बुनते थे जिस टाइम, कहते हैं कि ये वो उस टाइम का ये चीज़ ही है। कि अब तो काफ़ी जदीद दौर हो गया, मशीन आ गई, पहले उस टाइम इस चीज़ों से काम लिया जाता था। बाकायदा अब आगे चलते हैं, कि ये हो गई है कि, और ये चीज़ें टोकरी वगैरह जो हाथों से, जो इनके ये चीज़ें वो रखी है जो हाथों से उस टाइम बनी, क्योंकि उस टाइम मशीनें नहीं होती थी। ये सब हाथों से तैयार की गई हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, ये टोकरियाँ, ये सब इन हाथ से तैयार हुई हैं, कोई भी मशीन के ज़रिए तैयार नहीं, क्योंकि उस टाइम मशीनें तो होती नहीं थी। ये सब जदीद दौर है जिसमें मशीनें आ गई हैं। ये बाकायदा सारा सामान खुद हाथ से तैयार किया गया है, इसलिए बड़ा प्यारा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इस साइड पे आ जाते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ये सब। और जो सबसे मज़ेदार यहाँ की जो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो है ये दरवाज़ों का डिज़ाइन। दरवाज़ों के डिज़ाइन इतने खूबसूरत तरीके से बनाए गए हुए हैं कि बंदा यहाँ आता है तो ऐसा लगता है कि ये उसी दौर में आ गया। वहाँ पे जो अंदर है तो सूफिया और दरगाह के जो तारीखी मकामात जिस तरह से उस टाइम वो दिखाते हैं। हम आपको अंदर चलते हैं, जैसे कि अब हम अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें नजर आया मुजाबिर, जो उस टाइम के मुजाबिर होते थे। तो उसके बाद हम जैसे कि आगे चलते हैं, ये आगे जी उस टाइम के जैसे कि कहते हैं कि इल्म वाले किताबें पढ़ते थे, इल्म बताते थे लोगों को, वो आगे हैं। उसके बाद आगे चलते रहते हैं कि जो बड़ा मशहूर सिंगर था, गायक था, ये उनकी स्टैचू बनाया बाकायदा, यहाँ पे उनका वो मेंशन किया हुआ है नाम शाम। उसके बाद हुजरा आ जाता है, यूँ उस टाइम के ये चीज़ें दिखा रहे हैं ना, हुजरा वगैरह आ गए। ये आर्किटेक्ट जो आजकल के जो लोग जिन्हें आर्किटेक्ट कह देते हैं कि बिल्डिंग, ये उस टाइम के हैं, पढ़ लिखे जैसे सिंपल्स होते थे उस टाइम, तो लोग इतने ज़्यादा नहीं होते थे। उसके बाद ये आ जाते हैं कि जो दरबारों पे अगर आप गए हैं, मानते हैं लोग, ये उनके वहाँ पे बैठे होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मलंग लोग भी हैं। ये उस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है बरीमाम, इमाम बरी के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। उनकी डोली टाइप की रखी हुई है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, और जो सब लोग काफ़ी लोग जानते हैं और गए भी होंगे काफ़ी लोग, दरबार शहबाज कलंदर, ये उनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ जहाँ पे वहाँ पे लंगर शंगर जो चलता है उस तरह का। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, दरबार हज़रत बहाउद्दीन
मुल्तान में जो उनका दरबार है, बड़ा नाम है उसका, जो उस टाइप उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद आ जाती है कि जी बहुत ही मुसलमानों के लिए बहुत ही खास जगह गार हीरा का उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाई हुई है लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद आ जाती है मस्जिद नबवी, जो हम सब मुसलमान जाना चाहते हैं वहाँ पे, और आ जाते हैं खाना काबा। ये खाना काबा है, और उसके साथ ये 90 नेम हो गए वो लिखे हुए हैंगे, और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी रखी हुई हैं यहाँ पर। तो अंदर जो हम आए थे अंदर ये रखा हुआ है सूफी आजम का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाहर आ गए तो उसके बाद सामने ही हमारे आदम खान दुरानी, जैसे कि आदम खान एक बंदे का नाम था और दुरानी उसकी जो उस टाइम की मोहब्बत थी उसका नाम था। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आ गया, और उसके साथ ये आ गया आदम खान दुरानी जो था, आदम खान वो सामने था, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ उन्होंने। बड़ी खूबसूरत सी जगह है कि बाकायदा नीचे सारी हिस्ट्री उनकी मेंशन रखी हुई है कि क्या हिसाब था, किस तरह थे लोग। तो अब चलते हैं आगे, और उसके बाद आ जाते हैं हीर रांझा। ये उनकी मोहब्बत का सारा डिटेल बनाया हुआ, किस तरह के थे, क्या उनका उस टाइम का हीर रांझा का। काफ़ी लोगों ने उनकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सुना हुआ उनके बारे में। ये उस टाइम का बाकायदा सारी चीज़ें उन्होंने नीचे मेंशन करी हुई है। आगे देखते हैं जी, ये देख सकते हैं बड़े खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो सुना है, हमने भी सुना ही है कि हीर रांझा की बड़ी मोहब्बत वाली थी, बांसुरी थी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये सब जैसे कि कह लें कि ये पूरी हिस्ट्री मोहब्बत वाली ही चलती है। ये सारे उसी तरह के कबाइल हैं जैसे कि उस टाइम की मोहब्बत चलती थी। ये बाकायदा सारी हिस्ट्री मेंशन की हुई है कि बड़ी खूबसूरत सी जगह है कि बड़ा प्यारा व्यू दिया हुआ है ओरिजिनल टाइप का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप। ये आ गए तो हम अब जाएंगे दूसरे हिस्से की तरफ। ये तो अभी पहला हिस्सा था क्योंकि काफ़ी एरिया है इसमें भी बहुत बड़ा है, तो हम आगे चलते हैं। तो हम जैसे कि अब दूसरे हिस्से में आ गए हैं, तो सबसे पहले नज़र जो आया है फुटहार शुमाली पंजाब। ये अब ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम के दौर में पंजाब, शुमाली पंजाब जो होता है, जैसे कि अब काफ़ी जगह यहाँ आ रही है शुमाली पंजाब में भी, कि उस टाइम का रहन दिखा रहे हैं। जैसे कुएं से पानी कैसे निकलता था, खाना पकाना कैसे होता था, दही कैसे निकलती थी, मक्खन कैसे निकलता था। ये उस टाइप का उन्होंने मैन्युफैक्चर करा हुआ है। उस टाइम के घर कैसे होते थे। अगर आपने कभी पुरानी इमारतें भी देखी होंगी, काफ़ी जगह पे अभी भी कदीमी इमारतें हैं जो पुरानी हैंगी अंग्रेज़ों के दौर की, तो आपने एक चीज़ नोट करिए कि उनके डिज़ाइन सेम ऐसे होते हैं। घरों के दरवाजे आज भी अगर होंगे कहीं पे तो उनके दरवाजों पे सेम ऐसी ही वो लॉक करने के लिए कुंडी लगी हुई। तो अभी उन्होंने ये उस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि आगे आ जाते हैं, उनके घरों में आप कभी गए हो तो इसी तरह अलमारी बनी होती है, गिलास उनके इसी तरह होंगे, और उनके जो बुजुर्ग थे वो इसी तरह हुक्का पीते तो चरपाई पे बैठा करते थे। इसी मुताबिक उन्होंने पूरा उसी टाइप में स्ट्रक्चर करा हुआ है। जैसे कि अब ये तंदूर आ गया है, तंदूर में जैसे रोटियां शोटियां लगाने के लिए, तो ये उस टाइप से रखा हुआ है। और ये उस टाइम के गुलकार वगैरह किस तरह स्टेज पर चलते थे, ये देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने स्ट्रक्चर करा हुआ है जो पंजाबी का है, ये नीचे मेंशन करा हुआ है। तो उसके बाद हम ये देख सकते पियानो वगैरह हो गया, तो और भी चीज़ें, ढोलकी, पियानो, और भी पंजाबी सूर के सामान हैंगे, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैंगे। तो ये आगे चलते हैं। तो ये आ गया हुक्के का सामान। आजकल तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, ये उस टाइम का हुक्का था और ये सामान बाकायदा मेंशन किया हुआ है यहाँ पर।